द डायमंड बाजार, हीरा मंडी, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली। ये सीरीज की रियल स्टोरी जानने से पहले इसकी रियल स्टोरी जानते हैं, जो कि स्टार्ट होती है 1600s में, जब यहाँ पर तवायफें होती थी जो संगीत, नृत्य और ऐसी कई कलाओं में पारंगत थी। लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर शासन आता है अहमद शाह अब्दाली का, जो कि अपने साथ लेकर आता है कई सारी वेश्याएं। उस समय वहाँ पर एक जनरल थे जिनका नाम था हीरा सिंह डोगर, जिन्होंने वहाँ पर एक एपीएमसी यानी कि अनाज मार्केट खोली और इसीलिए उनके नाम पर इस अनाज मार्केट का नाम दिया गया हीरा मंडी। लेकिन फिर अंग्रेज़ों के राज में इस जगह पर वेश्याओं का कल्चर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और फिर यह जगह जहाँ संगीत, नृत्य और अन्य कई कलाओं की प्रस्तुति की जाती थी और बच्चों को भी यहाँ तक उसकी शिक्षा दी जाती थी, यह जगह अब एक रेड लाइट एरिया से ज़्यादा और कुछ नहीं रह गई थी। और फिर यहाँ से हमारी सीरीज की स्टोरी स्टार्ट होती है। एपिसोड 1 में बताते हैं सोनाक्षी सिन्हा की एंट्री लाहौर की हीरा मंडी में, और फिर आती है मनीषा कोइराला, जो कि है मेन तवायफ, जिनकी पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बॉसी और डोमिनेटिंग बताई है। फिर उसके बाद उनकी एक लड़की बताते हैं जिसकी लव स्टोरी चलती है एक नवाब के बेटे जिसका नाम होता है ताजदार, और मनीषा की बेटी का नाम होता है आलम। उसके बाद अदिति राव हैदरे की भी एंट्री होती है जिसका नाम होता है बीबोजान। एपिसोड 2 में आते हैं मेन ट्विस्ट, जिसमें बताते हैं कि मलिका जान सोनाक्षी सिन्हा यानी कि रियाना को मौत के घाट उतार देती है, क्योंकि रियाना अपनी बहन पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती है। इसीलिए मलिका जान जुल्फिकार नवाब के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार देती है। लेकिन फिर आता है स्टोरी में मेन ट्विस्ट, जब पता चलता है कि ये सारी स्टोरी तो हो चुकी थी पास्ट में, और फिर एंट्री होती है मलिका जान की एक बेटी जिसका नाम है लज्जो, जिसका रोल प्ले करते हुए आपको दिखेंगी रीचा चड्ढा, जिनकी मौत हो जाती है लव फेलियर और शराब की वजह से। और तभी एंट्री होती है रियाना की बेटी फरीदा की, जो कि दिखती है बिल्कुल अपनी माँ जैसी। हम कह सकते हैं कि इस सीरीज में सोनाक्षी का डबल रोल है। एपिसोड 3 में इतना कुछ खास बताते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ बताते हैं फरीदा का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन। लेकिन म्यूजिक और कॉस्ट्यूम के साथ ये सीरीज का डिजाइन और क्रिएशन बहुत ही अच्छा किया गया है। अभी तक सिर्फ संजय लीला भंसाली का जादू सीरीज में इतना दिख रहा है कि उनके कॉस्ट्यूम और म्यूजिक का। फिर आते हैं हम एपिसोड 4 पर। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है एक रेबेलियन ग्रुप के साथ, जिसमें बताते हैं कि वो रेबेलियन ग्रुप आज़ादी के लिए ब्रिटिश के सामने अलग अलग रणनीतियां बनाते हुए दिखता है। और इसी रेबेलियन ग्रुप के मेंबर होते हैं बिब्बो जान और आलम और उसका प्रेमी ताजदार भी। एपिसोड के लास्ट में फरीदा आलम को चाल चलकर भगा देती है उसके घर से, जिस वजह से मलिका जान आ जाती है बहुत सारे टेंशन में। फिर एपिसोड 5 में रिवील होता है कि आलम जब पहुंचती है ताजदार के पास उसके घर पर, तब ताजदार को पता चलता है कि आलम तो एक तवाइफ की बेटी है, इसीलिए वो पहले उसे अपनाने से इनकार कर देता है। लेकिन फिर पता नहीं उसे क्या होता है, वो उसे अपना लेता है और अपने घर पे झूठ बोलता है कि ये एक नॉर्मल सीधे साधे घर की लड़की है। लेकिन एपिसोड के लास्ट में मलिका पहुंच जाती है ताजदार के घर और कह देती है सारी हकीकत। अब मलिका आलम को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन आलम इनकार कर देती है उसके साथ आने से। और फिर एपिसोड 6 में फरीदा केस करने वाली होती है मलिका पर, लेकिन फिर उसे एक फोटो बताई जाती है मलिका के द्वारा, इसीलिए फरीदा उस पर केस नहीं करती। फिर एपिसोड बहुत ही बोरिंग और अनरियलिस्टिक हो जाता है, जिसमें ताज अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है ब्रिटिशर्स के लिए, ताकि उन्हें शक ना हो कि ये एक रेबेलियन ग्रुप का मेंबर है। लेकिन वहां पर सारे सबूत उसके घर पर खुले आम उसके रूम में पड़े होते हैं। पता नहीं वहां पे फरीदा कहां से पहुंच जाती है और सारे सबूतों के साथ ब्रिटिशर्स को सब कुछ बक देती है ताजदार की असलियत के बारे में। लेकिन तभी आलम सारा जुर्म अपने ऊपर ले लेती है ताकि ताजदार को कुछ ना हो, और खुद गिरफ्तार हो जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन आलम को बहुत ही बुरा लगता है जब ताजदार पुलिस को कहता है कि ऐसी तवाइफ की लड़की से कौन शादी करेगा। और साथ में मलिका जाती है पुलिस स्टेशन पर आलम को छोड़ने के लिए, लेकिन वहां पर कार्टराइट अपने बहुत सारे ऑफिसर्स के साथ रेप करवाता है उसकी इज्जत उड़ाने के लिए। फिर ये बात पता लगती है फरीदा को, जो बहुत गुस्सा हो जाती है ब्रिटिश ऑफिसर्स से, और फिर मलिका के साथ अपनी आपसी दुश्मनी भूलकर एक हो जाते हैं दोनों। उसके बाद आलम और ताज का निकाह करने का फैसला होता है। लेकिन जब आलम और ताज का निकाह हो रहा था, तभी ताज के पिता पहुंच जाते हैं कार्टराइट के साथ
ताज की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि वो एक रेबेलियन ग्रुप का मेंबर है। फरीदा कार्टराइट से रिक्वेस्ट करती है कि ताज को छोड़ दे, लेकिन कार्टराइट को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस रेबेलियन ग्रुप की। ताज वो देने से इनकार कर देता है, इसीलिए कार्टराइट और दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स उसे इतना टॉर्चर करते हैं कि वो वहीं पर मर जाता है। और फिर ये बात पता लगती है आलम को। जैसे ही उसे ये बात पता लगती है तब हमारा एपिसोड एंड होता है एक इमोशनल पॉइंट पर। फिर शुरू होता है हमारा एपिसोड 8, जब सारी तवायफें एक हो जाती है, जब उन्हें ताज की हत्या के बारे में पता लगता है और वो डिसाइड करते हैं कि अब सब मिलकर विरोध करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन उनके इस विरोध में कोई भी नवाब साथ नहीं देता ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर के वजह से। लेकिन बिब्बो जान डिसाइड करती है कि वो हेंडरसन को मार देगी और वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन पकड़ी जाती है और फिर उसे फांसी की सजा सुनाई दी जाती है। अब सभी तवायफा का गुस्सा चरम सीमा पर होता है। सभी लोग मिलकर एक मार्च निकालते हैं और तब जाकर हमें सीरीज का एक लौता एपिक सीन देखने को मिलता है, जबरदस्त म्यूजिक के साथ। वहां पहली बार फील होता है कि ये संजय लीला भंसाली का क्रिएशन है। और लास्ट में आलम भी मार डालती है कार्टराइट को और इसी के साथ हमारी सीरीज एंड होती है। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूं कि इस सीरीज पर एक कंप्लीट नया कलेक्शन लॉन्च हुआ है, हीरा मंडी कलेक्शन कपड़ों का। क्योंकि इस सीरीज में जिस तरह से एस्थेटिक्स बताए गए हैं, जिस तरह से कॉस्ट्यूम दिखाए गए हैं, वो इतने फेमस हुए कि कंप्लीट एक नया कलेक्शन लॉन्च हुआ है कपड़ों के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।